सज्जनों और देवियों, आज अमावस है। अमावस, अमा कहते हैं साथ को, वस कहते हैं बसने को। साथ साथ बसने को अमावस कहते हैं। आज चांद और सूरज दोनों एक साथ रहेंगे। वे परस्पर बहुत दूर हैं, लेकिन लगता है कि निकट है। वैदिक भाषा में विराट पुरुष के मन से चंद्रमा बना और उसकी आंखों से सूरज, और सूरज आके आंखों में समा गया और चंद्रमा मन में। इसलिए सबके शरीर में जो आंख है वो सूरज है और जो मन है वो चंद्रमा है। ब्रह्मांड में चांद और सूरज और शरीर में आंख और मन। कबीर साहब ने मन के लिए चंद्रमा बीजक में कहा है, ओछी मति चंद्रमा गो अथई। जिनकी ओछी मति होती है उनका चंद्रमा डूब जाता है, मन डूब जाता है, विषयों में डूब जाता है। चंद्रमा मन का देवता है, ये माना जाता है। ये वैदिक परिपाटी है। आंख का देवता सूरज है, मन का देवता चंद्रमा है। चंद्रमा और सूरज एक साथ रहना अमावस है, और हमारे जीवन में मन और आत्मा का एक साथ रहना अमावस है। आंख से अभिप्राय है ज्ञान, आंख से देखा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण सभी प्रमाणों में श्रेष्ठ है। अर्थ होता है आत्मा, जो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा और मन एक साथ रहना अमावस है। ब्रह्मांड में चांद सूरज का एक साथ रहना अमावस है, और हमारे जीवन में आत्मा और मन का एक साथ रहना अमावस है। कबीर साहब की पंक्ति है, नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। कहीं कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। नित अमावस नित संक्रांति, पूरे वर्ष में 12 अमावस होता है, लेकिन ज्ञानी के जीवन में निरंतर अमावस होता है। एक महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक आदमी निकला, कहा महाराज आप कुछ भजन पूजन नहीं, पूजा वूजा नहीं करते, ऐसे बैठे रहते हैं। महात्मा ने कहा मुझे सूतक लगा है इसलिए पूजा नहीं करता हूं। सूतक जब लगता है तो लोग पूजा नहीं करते हैं। सूतक लगना जैसे बच्चा पैदा हुआ घर में तो 12 दिन तक सूतक रहता है। कोई मर गया 13 दिन तक सूतक रहता है, अशुद्ध रहती है, तो उसमें पूजा नहीं की जाती है। महात्मा ने कहा कि मुझे सूतक लगा है इसलिए मैं पूजा नहीं करता हूं। कहे महाराज आप साधु आदमी, आपके कौन मरा और कौन जन्मा जो सूतक लगा है? उन्होंने कहा हमारे कुटुंबी मरते रहते हो, जन्मते रहते हैं क्षण क्षण। काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या, ये सब हमारे कुटुंबी हैं जो मरते रहते हैं। क्षमा दया शील संतोष धीरज विवेक भक्त ज्ञान वैराग्य, ये कुटुंबी हैं, जन्मते रहते हैं। हर समय जन्म और मृत्यु हमारे जीवन में लगा रहता है, इसलिए हरदम सूतक लगा रहता है। मन में अगर क्रोध आए उसको मार देता हूं, सूतक लग गया तुरंत। वासना कहीं चली उसको मार दिया, सूतक लग गया। संतोष मन में आया, एक जन्म हो गया संतोष का, तो सूतक लग गया। सद्गुणों का जन्म होता है और दुर्गुण की मृत्यु होती है। इस प्रकार मुझे हरदम सूतक लगा रहता है,
इसलिए मैं पूजा नहीं करता हूं। उसने कहा महाराज आप जैसा पुजारी तो कोई नहीं है, इससे अधिक पूजा और क्या होगी, जो हरदम बुराइयों को मारता रहे और सद्गुणों को पैदा करता रहे। साहब को किसी ने कहा महाराज आप अमावस नहीं मानते हो, अमावस मौनी अमावस के दिन त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए, अब आप यही रेती में बैठे हो स्नान करने नहीं गए। साहब ने कहा भाई अमावस तो महीने में एक दिन होता है, तो क्या 12 दिन महीने वर्ष भर में नहाए त्रिवेणी में? हम तो त्रिवेणी में निरंतर नहाते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग की त्रिवेणी है। और अमावस है आत्मा और मन का सम्मिलन, इसमें मैं निरंतर नहाता हूं। अगर आपका मन आत्मलीन हो जाए तो इससे बड़ी अमावस क्या होगी। अमावस अमा साथ बस बसना, साथ साथ बसना अमावस शब्द का अर्थ है। आत्मा का मन का एक साथ रहना अमावस है। जिसका मन हरदम आत्मलीन है वो अमावस की पुण्य तिथि में रहता है, और उसका अमावस हर समय रहता है, क्योंकि ज्ञान भक्ति वैराग की त्रिवेणी में वो निरंतर निमज्जन करता है। ये दशा कैसे आएगी? अपने को मारने से, दूसरे को मारने से नहीं, विवाद करके कलह करके ये दशा नहीं आएगी। लोग कलह प्रिय हैं, थोड़े में कलह करते हैं, पति पत्नी झगड़ते हैं। कोई पति पत्नी मिलने आता है तो मैं प्रायः पूछता हूं दोनों में झगड़ा तो नहीं होता है? तो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, कहते हाँ साहब थोड़ा थोड़ा होता है। हम के थोड़ा होना बुरा नहीं, ज्यादा ना हो। पति पत्नी में अगर थोड़ा भी झगड़ा ना हो तो आनंद क्या है, थोड़ा हो जाना चाहिए लेकिन ज्यादा ना हो। लोग हंसते हैं, प्रायः पति पत्नी लड़ते रहते हैं। विवाह हुआ, अपरिचित लड़का अपरिचित लड़की इकट्ठे हुए, 1-2 महीने स्वभाव नहीं समझ पाए, 1-2 बरस नहीं समझ पाए, 2-4 बरस समझने में लगा, 65 बरस के हो गए, इतने दिन बीत गए, विवाह हुए और लड़ते हैं। 70-70 बरस के बूढ़े आपस में लड़ते रहते हैं। एक सज्जन को देखा अलग भोजन बना रहे थे, हम कहे क्यों बनाते हो? कि पटता नहीं है उससे। अब 70 वर्ष के हो गए हैं, अपनी पत्नी बना नहीं खाते हैं क्योंकि पटता नहीं है, अपने बना रहे हैं। क्या जीवन है? जहां रहो समाधान करो, और मरे बिना नहीं हो गए, और मरने सबको डर है। आप घर में गए, आपकी पत्नी ने कड़ा कह दिया आप मर जाओ, बस अमृत हो जाए। मर जाने में फांसी लगाना थोड़े कहता हूं, न बोलो सह लो, यही मरना, ये अमृत है। कबीर साहब ने तो मरने को बड़ा आनंद माना, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। लेकिन शरीर रहते रहते मृत्यु का अर्थ है मन को मार लेना। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना खाक में मिल जाता, मिट्टी में मिल जाता है, तब अंकुर निकलता है और दाना सड़ जाता है, अखुआ निकल आता है, तब उसमें फूल खिलते हैं। और अगर बीज मिट्टी में पड़ा रहे सड़े ना, उसमें अंकुर नहीं निकलेगा। जब वो मिट्टी में मिल जाता है तब अंकुर निकलता है, अंकुर निकलता है तो मिट्टी में मिलता है, तब उसमें फूल और फल खिलते हैं। कोई अपने को मारे बिना परमानंद नहीं पा सकता, अखंड आनंद नहीं पा सकता है। और ये बहुत सरल काम है। अपने अहंकार को जीतो। हंता मां सबही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे, गुरुमुख दृष्टि अबाध। सदगुरु कहते हैं कि सारा संसार अहंकार में पड़ा है।
लेकिन हंता देखे साध। जो अहंकार को देखे वो साधु है। अपने अहंकार, दूसरे का अहंकार नहीं, दूसरे का अहंकार तो सब देखते हैं, अपने अहंकार को देखे वो साधु है। साधु कौन, साधक कौन? जो निरंतर अपने को देखे। दूसरे क्या देखते हो? मित्र और वैरी दोनों रहते हैं सबके, और अंततः न वैरी है न मित्र है, दोनों धोखा है। किसी ने हमें अनुचित कह दिया, हमारे साथ अनुचित बर्ताव कर दिया, उसको हम बैरी मानते हैं। किसी ने हमें साला दिया, प्रेम का बर्ताव कर दिया, कुछ दे दिया, हम मित्र मानते हैं। लेकिन ये दोनों झूठे हैं। जो लोग मर गए हैं उनके लिए कुछ राग द्वेष है अब उनके संबंध में? जो मर गए, सब छोड़ के चले गए, उनका राग द्वेष मिट गया। देह रहते रहते समझना चाहिए कुछ नहीं है। देखो इतना बड़ा मेला है, विश्व का सबसे बड़ा नगर आजकल ये प्रयाग क्षेत्र है। किसी नगर में इतनी पब्लिक विश्व में नहीं है। एक नगर में, राष्ट्र में है, नगर में नहीं है, शहर में नहीं है। ये प्रयाग कुंभ मेला की जो मुख्य तिथियां होती हैं, उस दिन जितनी पब्लिक यहाँ रहती है उतनी पब्लिक दुनिया के किसी भी शहर में नहीं रहते। तो एक बहुत बड़ा नगर बसा। रात में अब देखो बिजली चमचमा रही चारों तरफ, लेकिन 4 दिन के बाद आप देखोगे सब फीका हो गया। 1 सप्ताह के बाद धूल उड़ेगी चारों तरफ। जीवन अभी है नहीं है तो, लेकिन नहीं है। ये खो जाएगा, आजकल में रहेगा नहीं। उस स्थिति को देखो। देखो भाई, भजन आपने सुना है, करो रे मनवा दिन की तदबीर। एक दिन ऐसा आएगा, उत्तर दक्षिण लटा दिया जाएगा, वो दिन आज ही जैसा रहेगा। ज्ञानी पुरुष के जीवन में हरदम अमावस है, क्योंकि उसका मन और आत्मा दोनों एक साथ है। अपने मन को आत्मा में लगाओ। किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने आदर किया है, किसी ने तिरस्कार किया है, किसी ने हमें गाली दी है, किसी ने हमारी प्रशंसा की, इसमें न लगा, इसमें कुछ नहीं रखा है। जैसी जिसकी समझ है कहते रहते हैं, न उसमें हानि है न लाभ है। लाभ है अपने मन को समेट लेना, आत्म अभिमुख हो जाना, अंतर्मुख हो जाना, अंतर संतुष्ट। ये उपाय करो। नित अमावस, साहब कहते हैं हमारे जीवन में नित अमावस है। चांद सूरज एक साथ है, आत्मा मन एक साथ है, और नित संक्रांत। संक्रांत कहते हैं एक घर से दूसरे घर में जाने की स्थिति को। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में आप गए तो संक्रमण काल है, यही संक्रांत है। लड़की ससुराल जाती है पहली बार जब, तो उसके लिए एक संक्रांत है। एक व्यक्ति गृह त्याग करके विरक्त होता है, जब गृह त्याग करके विरक्ति आश्रम में आता है तो एक संक्रांत उसके लिए होती है। संक्रमण, एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में जाना संक्रांति है। साहब कहते हैं संक्रांति भी जीवन में निरंतर है। हरदम विषयों से हट करके आत्मलीन होने का काम करना संक्रांति। विदेश से लौट करके स्वदेश में आते रहना संक्रांति। एक कमरे से दूसरे कमरे में गए संक्रांति है, और विदेश से लौट करके स्वदेश में आए संक्रांति है। विदेश क्या है? जो हम देखते हैं। स्वदेश क्या है? आत्मा। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, चीखते हैं, वो विदेश है। ये अपनी मानी हुई देह विदेश है। जो अपने कमरे हैं, मकान है, लड़के बच्चे हैं, चेला शिष्य है, घर है, आश्रम है, सब विदेश है, सब विदेश। स्वदेश आत्मा है, स्वसत्ता।
आप गाढ़ी नींद में स्वदेश में जाते हैं लेकिन जानते नहीं, परंतु सुख होता है। स्वदेश में ही सुख है, विदेश में सुख नहीं है। गाढ़ी नींद में हम स्वदेश में जाते हैं, ज्ञान नहीं रहता है लेकिन सुख मिलता है। गाढ़ी नींद में कोई तकलीफ नहीं रहती है, इसलिए महासुख रहता है। क्योंकि जब नींद खुलती है तो फिर दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा स्वदेश में जाना अपरिचय में है। जैसे किसी के कमरे में खजाना गड़ा हो बाप दादों का, और उसी पर रोज चलता है, फिरता है, बैठता है, लेटता है, सोता है, लेकिन गरीबी का दुख भोगता है। उसके पास धन नहीं, जानता नहीं। किसी शोधक ने बता दिया, खोद लिया, माला माल हो गया। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, राम, जो शब्द कहो, इन सारे शब्दों का जो फलितार्थ है वो अंतर ज्योति आप में विद्यमान है। वो अखंड खजाना आपके अंदर में विद्यमान है। गाढ़ी नींद में जब हम पहुंचते हैं तो उस खजाने के पास पहुंच जाते हैं, इसलिए कोई क्लेश नहीं रहता है, किंतु ज्ञान नहीं है। जब नींद खुलती है फिर दुख शुरू हो जाता है। अगर कोई उसका बोध प्राप्त कर ले और बोध युक्त उसमें स्थित हो जाए तो सदा के लिए आनंद है। आदि शंकराचार्य स्वामी ने कहा है, शेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठा। प्रश्न और उत्तर एक साथ है। शेते सुखम कस्तु, सुख से कौन सोता है? तो उत्तर देते हैं समाधि निष्ठा, जो समाधि में दृढ़ है वो सुख से सोता है। जिसका मन चंचल नहीं है वो सुख से सोता है। एक बड़े अधिकारी आए मिलने, मैं वहां आश्रम में था कबीर नगर में। ये कबीर नगर तो क्षणस्थायी है, अभी 4 दिन के बाद इसका नाम नहीं रहेगा। वो कबीर नगर जहां आश्रम बना है वहां पर था। एक अधिकारी आए बड़े मिलने के लिए, नमस्कार करके जैसे बैठे तैसे क्लांत होकर के उन्होंने कहा, महाराज मन भटक रहा। उन्होंने कहा वह उनको दर्द है, भटकता सबका है, साधक का नहीं भटकता है, जो परिपक्व साधक है। उनकी बात सुन करके मुझे भी खेद हुआ। वे पीड़ित थे, महाराज मन भटकता है, बहुत धन है, मन भटकता है तो क्या धन करेगा? धन का उपयोग तो इतने भर है, खा लो, पहन लो, खा लिए वो अंग में लगता है, परोपकार किए वो संग में लगता है, और खाने और दान के अलावा जो रहा वो अनर्थ में लगता है, नष्ट हो जाता है। जो किसी की सेवा में लगा दिए, परोपकार कर दिए, दान कर दिए, उस मानो संग में लगा, उसका पुण्य संस्कार साथ में चलता है। और जो खाली वो अंग में लगा उसकी भी जरूरत है, बाकी तो बेकार है। तो धन की जरूरत है लेकिन उसकी अपनी सीमा है। पानी बिना पैसे के भी मिल जाता है और पानी के बिना जान नहीं रह सकती, लेकिन इतनी कीमती चीज बिना पैसे की मिलती है। परंतु पानी की एक सीमा है, प्यास बुझा देगी। यह भी सच है कि पानी न मिले तो जान नहीं रहेगी, लेकिन पानी पीने के बाद सब समाधान नहीं हो गया। अन्न चाहिए भूख मिटाने के लिए, अन्न न मिले तो जान नहीं रहेगी, लेकिन पेट भरने के बाद भी सब समस्या समाधान हो गया। पेट तो भरा है और हरदम जी जलता है। इसलिए अलग अलग विभाग हैं सब। पानी की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, निवास की जरूरत है, और इन सब चीजों के लिए रुपए की जरूरत है। जबकि रुपया न खा सकते हो, न पहन सकते हो, न ओढ़ सकते हो, लेकिन एक मान्यता है सरकार की, तो उससे व्यवहार में सुविधा होती है। कहीं चले थोड़ा रुपया ले लिए,
जेब में धर लिए, कोई बोझा नहीं। जहां गए वहां कमरा किराए पे लेकर के रह गए। अपना कमरा घर से उठा के तो नहीं ले जा सकते हैं, वहां किराए पर ले लिए, रह लिए। अपने घर से चावल दाल हर चीज लेकर के कहां तक चलोगे? पैसा है, खरीद लिए, पका के खा लिए, फल फूल खा लिए, लोग होटल में खा लिए पैसा दे करके। तो पैसा रुपया खाया पिया नहीं जाता, ओढ़ा बिछाया नहीं जाता, लेकिन एक मान्यता है तो वो सुविधाजनक है, उसका भी उपयोग है, उसकी भी जरूरत है, लेकिन उसकी अपनी सीमा है। विद्वान होना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन पढ़ लिख करके सब समाधान नहीं हो गया। विद्वान है वो दुखी है, चित्त जल रहा है। कई विषय में आचार्य और इमेय हैं, अर्ध विक्षिप्त की तरह घूमते हैं, चित्त शांत नहीं है। विद्या का महत्व है, धन का महत्व है, हर चीज का महत्व है। सबसे बड़ा महत्व किसका है? सब कुछ किसके लिए है? मन की शांत के लिए है। मन अगर शांत नहीं है तो कुछ नहीं है, और मन शांत है तो सब कुछ है। भोजन तो मिलेगा ही, अपना हाथ पैर मारते रहो और प्रारब्ध पर निर्भर रहो। शरीर के साथ प्रारब्ध है, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। ये दोहा मुझसे एक संत ने बहुत पहले कहा था, जब मेरी थोड़ी उम्र थी। बड़े मोटे ताजे तगड़े मस्त शरीर के संत थे, अकेले रहते थे। उनको सुबह जो दातून दे दे उसी यहाँ भोजन करते थे। अगर कल भोजन कराना तो आज दातून दे आओ, जिसका दातून पहले मिल गया उसी यहाँ जाएंगे, दूसरे यहाँ नहीं। और उनके सामने भोजन परोस दो, वो बिछा करके बिस्तर तब बैठते थे जमीन में, खाते खाते लेट जाते थे, फिर बैठ के खाते थे। कहते बेटा, बोरा में अन्न भरा जाता है तो पटक पटक करके भरा जाता है। बड़े मोटे ताजे एकदम गजब थे। तो उनके दर्शन मैंने किया तो उन्होंने मुझसे पूछा, पहले प्रारब्ध बना कि शरीर बना? अब उसनी उम्र में तो कुछ मुझे पता नहीं था कि महाराज आप बताइए। तब उन्होंने कहा, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। पहले प्रारब्ध बना है तब शरीर बना है। ऐसा मनुष्य न सोच करके मन धीरज नहीं धरता, मन नहीं बांधे धीर। अरे भाई, प्रारब्ध पहले बन गया है तब शरीर बना है। देखो ये पक्षी कीड़े मकोड़े पशु सब खा रहे हैं। आवारा कुत्तों के लिए क्या है? जो पले हुए कुत्ते हैं वो तो अपने मालिक द्वारा खूब खाते पीते सब चीज पाते हैं, लेकिन आवारा कुत्ते क्या पाते हैं? लेकिन वो भी खाते हैं, घूमते हैं और धूल में मस्त होके सोते हैं। कोई निकलता है, सड़क में आंख मूंदे सो रहे हैं, जब कोई निकलता है तो जरा सी आंख खोल करके देख लेते, फिर सो जाते। मानो तो बादशाह है, न तकिया है, न गद्दा है, न गलीचा है, न चादर है, कुछ नहीं है। मैं बिहार कार्यक्रम में गया, मेरी गाड़ी बहुत लेट थी। कटिहार शाम को पहुंच जाना चाहिए था दिन रहते रहते, लेकिन पहुंची 10 बजे रात में। गर्मी का महीना था, जहां जाना था लेने लोग आए थे कि महाराज अब रात में चलना तो ठीक नहीं, सुबह चलेंगे। वेटिंग रूम में हम लोगों ने प्रबंध कर लिया है, सामान लोग ठीक कर रहे थे। उस प्लेटफार्म पर मैंने देखा एक कुत्ता सोया है। मैंने कहा देखो यहाँ हवा चल रही है और कुत्ता को तकिया बिस्तर की कुछ जरूरत नहीं है, कमरे की भी जरूरत नहीं है, सो रहा है। हम लोग इतनी झंझट में हैं कि कमरा खोजे, वहां चलें, वहां बिस्तर भी चाहिए। कैसा प्राकृतिक जीवन जानवरों का है, उनका गुजर होता, हमारा नहीं होगा। क्या भोजन नहीं मिलेगा? भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी। मेहनत करते रहो, आलसी न रहो, जहां रहो मेहनती रहो, और जो मिले उसमें संतोष रखो, तुलना न करो। दूसरे के मकान
दूसरे की जमीन, दूसरे के परिवार, दूसरे के मठ मंदिर न देखो। साधु लोग ही लोभा गए, किसी बड़े साधु का मठ देखे बड़ा सा और उनके छोटा है तो अपने छोटा मान लिए। मठ से कोई छोटा बड़ा होता है? मकान से कोई छोटा बड़ा होता है? ये बाहर की चीजें हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं। वास्तव में बड़ा वह है जिसका मन अंतर्मुख है, अंतर संतुष्ट है, तृप्त है, हर समय संतुष्ट, तृप्त काम, आप्त काम, पूर्ण काम, अकाम, निष्काम, हर समय मनमग्न, वो धन्य है। और ये पैसे से नहीं होगा, पद से नहीं होगा, विद्या से नहीं होगा, ऊंची जात जिसको कहते हैं उससे नहीं होगा। ऊंची ऊंची जात कुछ नहीं है, सब बराबर है। ये झूठ है, ऊंची जात नीची जात। ये रोग मान करके आदमी ने बहुत नुकसान किया है। ये ऊंची जात मान करके कुछ नहीं होगा। वाक्पटुता काम न करेगी, शास्त्रों का व्याख्यान काम न करेगा। शब्द जालम महारणम चित्त भ्रमण कारणम, शब्द जाल महाजंगल है। विद्वान होने से कोई शांति पाता है? अविज्ञाते परितत्ते शास्त्राधीत निष्फला, विज्ञाते परितत्ते शास्त्राधीत निष्फला, ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं। अगर आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है, और आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल है। आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, आत्मा में स्थित हो जाओ, शास्त्र क्या करोगे? तो यहां पर शास्त्र के पक्षधरों को उन्होंने डांटा है। बस खाली विद्वान बन गए तुम बड़े हो गए। जो आत्मरत है, आत्मसंतुष्ट है, वो बड़ा है। बड़ा हुआ क्या? सुखी रहो, बस यही जीवन का फल है। क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? इसका पता नहीं, बस जी रहे हैं रेंग रेंग करके। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, जियो सुखी रहने के लिए। और सुखी कौन रहेगा? जिसका मन संतुष्ट है। पैसा ज्यादा होगा तब सुखी होगा, ये भ्रम है। विद्वान होगा तब सुखी होगा, ये भ्रम है। गुरु बाबा बन जाएगा तब सुखी होगा, ये भ्रम है। महंत मंडलेश्वर जगत गुरु बन जाएगा तो सुखी होगा, ये भ्रम है। मंत्री बन जाएगा सुखी होगा, ये भ्रम है। सुखी वह होगा जिसने अपने मन को मार लिया है। व्यवहार और परमार्थ दो है। जीवन का गुजर हो जाए और मन शांत रहे। भूख लगने पर थोड़ा भोजन मिल जाए और कुछ कपड़े मिल जाए तन ढकने के लिए, और सोने की जगह मिल जाए और मन शांत रहे, तो इससे बड़ा और क्या धन है? मन शांत नहीं रहा, ठाट बाट सब बढ़ गया। क्या हुआ? नित्य संक्रांति। ज्ञानी के जीवन में निरंतर संक्रांति है। वो विदेश से स्वदेश में हरदम आता रहता है। एक बार स्वदेश में आ जाए फिर विदेश में न जाए। लेकिन विदेश तो सामने बना है। विवेकवान स्वदेश में सब समय रहता है, लेकिन विदेश जब तक शरीर है तब तक सामने है। आत्मसंतुष्ट रहना, अपना मन आत्मलीन रहना, यह स्वदेश में निवास है। लेकिन आंखें खुली हैं, दिखाई देता है संसार, कान से सुनाई देता है, जीभ से कुछ चखना पड़ता है, चाम से छूना पड़ता है, नाक से सूंघना पड़ता है। ये पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का ज्ञान होता रहता है। ये सब विदेश है और इसका ज्ञान होता रहता है। विवेकवान उससे अपने को लौटाते रहते हैं, याद दिलाते रहते, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। नास में नामे ना हम, ये सांख्य शास्त्र का महासूत्र है। नास में नामे नाम इत्य परिशेषम अविपर्यात विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम।
मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मेरा कर्तृत्व नहीं है। ऐसा दृढ़ हो जाने पर कैवल्य ज्ञान उदय होता है। अकेलापन, जीव के साथ केवल जीव है, कुछ नहीं। आत्मा जब शरीर को छोड़ेगा तो उसके साथ क्या चलेगा? जब देह ही रह जाएगी तो कौन सी वस्तु चलेगी? दुनिया की वस्तुओं को पकड़ करके हम पकड़े नहीं रह सकते हैं। देह अपने पकड़ के बाहर है। कौन चाहता है बाल पक जाएं, झुर्रियां आ जाएं? शौकीन लोगों की मूंछ में जब बाल पकते हैं तो उनको उखाड़ देते हैं वो मचना लेकर, और ज्यादा पकते तो कैंची से काट के निकाल देते हैं, और ज्यादा पकने लगते हैं तो दवाई लगा के काला करते हैं। विदेश में तो सर्जरी द्वारा भी चेहरा को चिकना करते हैं। भारत में तो शायद अभी नहीं शुरू हुआ है। और दोनों कानों के पास बाल वे लटकाए रखते हैं, और यहीं पर 2 छीरा लगा करके डॉक्टर जरा कस देते हैं तो चिकना हो जाता है चेहरा। लेकिन कुछ ही महीने में वो ढील होने लगता है। तो वर्ष 2 वर्ष में या कुछ दिन में फिर वो छीरा खोल करके फिर कसते हैं। जीव की दुर्गति है इसमें, चेहरा चिकना रहा है। कब तक चिकना करोगे? अटपट कुमरा करे कुमरैया, चमड़ा गांव न बाँचे हो। ये चमड़ा का गांव बचने वाला नहीं है। शरीर को हम परिवर्तन की दृष्टि से बस में नहीं कर सकते, संयम की दृष्टि से बस में कर सकते हैं। शरीर से कोई दुष्कर्म न करें, मन से कोई कुचिंतन न करें, वाणी से कुवचन न बोलें, इंद्रियों से कुव्यवहार कुआचरण न करें। इसमें सुबस्ता है। लेकिन बाल न पकें, दांत न उखड़ें, चाम में सिकन न आए, प्रिय का वियोग न हो, अप्रिय का संयोग न हो, यह असंभव है। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः, संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। सर्वे क्षयांता निचयाः, निचयाः संग्रह, क्षयांता नाश, सारे संग्रहों का नाश है। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः, समुच्छ्रयाः ऊपर उठा, उन्नत हुआ, पतनांता पतन पक्का है, ऊपर उठा है नीचे आएगा। देखो आप लोगों ने मुझे चौकी पर बैठाया है, और मैं सोचूं कि वहां मुझे तो ऊंची चौकी मिली, मैं बैठा रहूं, आप सब चले जाए, मैं ही बैठा रहूं रात भर, तो लोग क्या कहेंगे? दिमाग खराब हो गया। चौकी मिल गई तो बस बैठे रहना है? उतरना पड़ेगा। चौकी पर बैठे हो चौकीदार है, जमीन पर बैठे हो जमींदार है। चौकी पर बैठने से कोई आनंद नहीं है। जो ऊंचा बैठे हो बड़ा हो गया, तो जो चौकी पर बैठता है उसके सिर पर मक्खी बैठती है, तो मक्खी और बड़ी हो गई। इसलिए ऊंचा बैठने से कोई बड़ा नहीं। अपने में लौट आना, स्वदेश में रहना, विदेश से बारंबार स्वदेश में लौटते रहना, ये संक्रांति। स्वदेश विदेश पहले समझो। आत्मा स्वदेश है और इंद्रियों का व्यवहार विदेश है। आत्मा शुद्ध चेतन है, आप शुद्ध चेतन आत्मा, ज्ञान मात्र, उसमें कुछ नहीं। अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, आनंद में, 5 कोश हैं। 5 कोशों के अंदर में आत्मा छिपा बैठा है। अन्नमय कोश ये स्थूल शरीर है, हाड़ मांस का ढांचा। प्राणमय कोश हवा का अंश है शरीर में, जितना हवा है प्राण में, शरीर में, वो प्राणमय कोश है। तो इस स्थूल शरीर से आत्मा अलग है, और ये प्राणमय कोश से भी आत्मा अलग है। जो प्राण है उससे भी आत्मा अलग है। और मनोमय कोश तीसरा है। जितने संकल्पों का, विकल्पों का समुच्चय है वो मनोमय कोश है, उससे भी आत्मा अलग है। ज्ञानमय कोश, बुद्धि का प्रकाश,
ज्ञान का जितना संचय है वो ज्ञानमय कोश है, वो बुद्धि का वैभव है, वो भी आत्मा नहीं है। आनंदमय कोश, अनुकूल अनुभूतियों में आनंद होता है, वो भी अपने आत्मा में नहीं है, वो भी देह आधारित है। इन पांचों कोशों से अतीत शुद्ध चैतन्य मात्र आप हैं, शुद्ध ज्ञान मात्र। इस शुद्ध ज्ञान की अवस्था में शांत रहना, आत्मा में शांत रहना, इस स्वदेश में रहना है। और जब विषयों में रम गए तो विदेश में चले गए। अगर स्वाद में रम गए, स्पर्श में रम गए, रूप में रम गए, गंध में रम गए तो विदेश में चले गए। कहीं न रमो बाहर, तब अंदर में रमण होगा। बाहर की इच्छा भीतर प्रविष्ट होने में भयंकर वैरियर है। परम शांति चाहो तो अपने को मिटाओ, अपने अहंकार को मिटाओ। इसका अर्थ हुआ हम बड़े हैं ये भूल जाओ, बड़ा छोट कुछ नहीं। अपने मन को मारो, किसी की बात सुन करके सह लो, कटु न कहो, विवादी न बनो, कलह प्रिय न बनो, कामनाओं को मिटाओ, निष्काम निर्माण हो जाओ। अगर वो पद चाहते हो तो, मैंने बीच में कहा था, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज पृथ्वी में सड़ करके पौधा पैदा करता है, तब फल फूल आते हैं। वो मिट्टी में न मिले तो कुछ नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। जो अपने अहंकार को मिटा नहीं देगा परमानंद नहीं पाएगा। मोक्ष राजा ऐसा है, वो कहता है सब छोड़ दो तब मेरे पास आओ, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सारा अहंकार मिटा दो तब आनंद घन की स्थिति होगी, परमानंद, परम शांत, अनपायनी सुख, अनपायनी सुख, जो नष्ट न हो सुख, वो आत्म शांति में है। किस चीज का गर्व है? आपके क्या है? झूठा अहंकार। जिंदगी भर हम उन वस्तुओं के मालिक बने रहते हैं जो हमारी बिल्कुल ही नहीं है। कितना जीवन का धोखा है। जीवन भर हम धोखा पालते हैं, धोखा धोखा धोखा, पूरा जीवन धोखा में। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, एक महाधोखा। कुछ मेरा नहीं। व्यवहार में मेरा मानना पड़ता है, बिना मेरा माने काम नहीं चलता। अपना घर गृहस्थ मानते हैं, साधु को भी अपना मठ और आश्रम मानना पड़ता है। विरक्त साधु अपना कमंडल, अपनी लंगोटी मानते हैं तो उसको संभाल के रखते हैं, मानना पड़ता है। लेकिन वो व्यवहारतः मानना पड़ता है, परमार्थता नहीं, सत्य नहीं है। थोड़े समय के लिए ट्रेन में बैठे, अपने स्टेशन तक सीट अपनी है, उतर गए अपनी नहीं है। बस में बैठे, सीट में जहां अपने जगह पर पहुंचे वो सीट मेरी नहीं है। थोड़े समय के लिए अपना जो कहलाता वो अपना है, अपना अपना है, वही कुछ नहीं। सब जहां का तहां रह जाई हैं, तन पिजरा नहीं है, काम पंछी उड़ जाइए। सब कुछ को सब समय अस्वीकार देना, कुछ मेरा नहीं है। कोई कह दिया, मुर्दा के ऊपर मिट्टी डालो 1 किलो चाहे 10 मन, कोई फर्क नहीं। ऐसा जो अपने मन को मार लेगा वह पद पा सकता, नहीं तो नहीं पा सकता। खाली ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ज्ञान झाड़ता रहे, व्याख्यान करता रहे, किताबें भी कुछ बहुत लिख दे तो भी नहीं होगा। जब मन मरेगा, ये मन अहंकारी यही कल्पनाओं में डुबाता है, बीती घटनाओं में उबालता है, बीती घटनाओं की स्मृतियों में जीव को उबालता है।
भविष्य की कल्पनाओं में उबालता है, वर्तमान में रहने नहीं देता है। जिसका अहंकार मर गया, बीती घटना कुछ मतलब नहीं, सब मरा है, सब मरा है। साधो ये मुर्दों का गांव। अपने मन को मारे बिना, अपने अहंकार को पूर्ण दग्ध किए बिना वो अवस्था नहीं आ सकती। नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पात। साहब कहते हैं नवग्रह एक पंक्ति में रोज हमारे जीवन में बैठते हैं। आकाश के नवग्रह कहीं एक पंक्ति में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। लेकिन साहब कहते ज्ञानी के जीवन में हर समय नवग्रह एक पंक्ति में बैठते हैं। ग्रह कहते हैं जो पकड़ ले, नवग्रह हैं। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये नवग्रह हैं। ये मनुष्य को पकड़ लेते हैं। रूप के मोह में बंध गए, स्वाद के मोह में बंध गए, स्पर्श के मोह में बंध गए, गंध के मोह में बंध गए, शब्द के मोह में बंध गए, मनन, चिंतन, निश्चय, अहंकार, करतूत में बंध गए। ये नवग्रह है, ग्रह जो पकड़ ले। साहब कहते हैं हमारे जीवन में नवग्रह एक पंक्ति में बैठ गए हैं। एक पंक्ति में सब समाधान, शांत, स्थिर। पांचों ज्ञानेंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब संयत हो गए। नित नित नवग्रह बैठे पांत। मैं तो पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के कना। कबीर साहब कहते हैं पंडित जी मैं तुमसे पूछता हूं हृदय में ग्रहण कब लगता है? तुम तो चांद सूरज का ग्रहण बताते हो, अच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब लगता है जानते हो? पंडित बेचारा नहीं बता पाया। तो साहब ने कहा कहीं कभी इतना नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान, इतना भी नहीं जानते तो गुरु बन करके क्या बताते हो? या तुम अपने गुरु से क्या पाए हो? कब ग्रह लगता है? ग्रहण आप पर कब लगता है? काम वासना मन में आई, ग्रहण लग गया। क्रोध आया, ग्रहण लग गया। लोभ आया, ग्रहण लग गया। ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ, ग्रहण लग गया। दूसरे की बुराई करने लगे, ग्रहण लग गया। बीती बातों की कल्पना करके उद्विग्न हो गए, ग्रहण लग गया। जब जब मन कलुषित हो गया, ग्रहण लग गया। बारीकी से देखो ग्रहण कब लगता है। मैं तो ही पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के कना, कहीं कबीर इतनो नहीं जान। साहब कहने तरीका इतनो नहीं जान, इतना भी नहीं जानते हो और गुरु बनते हो और भगत बनते हो कि हम गुरु से दीक्षित हैं। क्या दीक्षित हो? अपने ग्रहण को जानते नहीं हो। कौन शब्द गुरु लागा कान? तुम्हारे कान में गुरु ने क्या बताया या तुम गुरु बन करके क्या बताते हो? अपने को पहचानो और अपने अहंकार को मिटाओ। अहंकार मिटे बिना बीती घटनाओं की कल्पना की आग से बच नहीं सकते। बीती हुई घटनाओं में कुछ अनुकूल वेदना, कुछ प्रतिकूल वेदना रहती है। वेदना नाम अनुभव। जहां अनुकूल लोग मिले उसमें पुरकाव होता है उसकी स्मृति में, और जो हमारे साथ बुरी घटना घटी उसमें क्लेश होता है और आदमी उसी को भांजता रहता है, उठाता धरता रहता है और भविष्य के लिए निरर्थक कल्पना करता रहता है। इसी में वो पीड़ित रहता है। तो साहब की ये पंक्तियां, थोड़ी पंक्ति मैंने कही, नित अमावस, नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पात। मैं तो पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के खना, काहे कबीर इतना नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा ज्ञान। 3 पंक्तियां हैं। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, ये बीजक का पद है। पूरा पद मैंने नहीं कहा। शुरुआत है बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बसे भान। उसी में ये 3 पंक्तियां नीचे की हैं। ज्ञानी के जीवन में निरंतर अमावस है क्योंकि उनका मन आत्मा में लीन है। चांद सूरज इकट्ठे हैं। नित संक्रांति है क्योंकि वे विदेश से लौट करके सदैव स्वदेश में आते रहते हैं। जड़ प्रकृति से हट करके आत्मस्थ होते रहते हैं और उनके नवग्रह एक पंक्ति में बैठे रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और चतुष्टय अंतःकरण समाहित और शांत रहते हैं। और इसकी कुंजी पहचानने की है कि अपने समझो कब ग्रहण लगता है।
अगर मन विकारी हो गया तो ग्रहण लग गया, और मन निर्विकार है, बस ग्रहण से रहित है। इस पर हम सब अपने को कसें और अपना उद्धार करें। देव की जय।